हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे सर। मंदिर लूट दिया यार, मंदिर लूट दिया, बनवाया भी तो हमने मंदिर लूट दिया सरकार। कौन क्यों नहीं? अरे हिंदू नफरत फैला रहे हैं, वो हिंदू से रक्षा करने के इलाज कर देंगे 5 मिनट में। गुंडे पुंडे कौन है? हमसे बड़े थोड़ी ना गुंडे। गुंडे के क्या मतलब भैया? पुलिस को मरने दे रही है और अगर बदमाशी दिखा रहे हैं तो हमें सामने को हम देखेंगे कैसी बदमाशी है। सब कुछ चलेगा अगर ना मानेंगे गुंडे बीजेपी के आएंगे, सब कुछ चलेगा। हाथ में झंडा रखे हैं, हम तेल लगा के लाठी साथ रखे हैं। एक हाथ में झंडा है तो एक हाथ में डंडा है। ये हिंदू मुस्लिम का प्रोटेस्ट नहीं है, गलत चल रहा है, गलत का इस्तीफा मांगा जा रहा है। धर्मेंद्र जी इस्तीफा दें और नहीं देते हैं तो पूरी मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं हाथ से अगर नहीं मानने उठो संसद पे बैठते हैं चल के। बस संसद तो हुई भैंस भी और गाय भी, और क्या नाम है ट्रैक्टर ट्रॉली लेके बैठेंगे तकड़ा करके और हुई बताएंगे मोदी जी को कि हम कौन है भाई, क्या है। कि हम हिंदू शब्द जो है अशांति का शब्द है, कैसे है सर बताइए ना मेरे को। जब मैं बोल तो रहा हूँ सर कैसे है? हम सब आर्य हैं। आप चलिए, ये जाति धर्म तो बाद में फैला है। पता नहीं सर कैसी बातें करते हैं सर। हम सब आर्य हैं। आर्यवर्त हमारे देश का नाम है। आर्यवर्त हमारे देश का नाम है। नहीं छोड़िए सर, हिंदू एक हो ना हो, लेकिन हिंदू क्या हिंदू का नफरत फैलाने का काम है। नॉलेज नहीं रखते हो। पता नहीं सर, सारी नॉलेज आपको है सर। हाँ, पता नहीं सर कैसी बातें करते हैं। नो सर, अगली बार आप कहीं पे भी आए ना तो हिंदू शब्द के लिए साथ बोलिएगा। सब हिंदू है, सब हिंदू है और हिंदू ही रहेंगे सर। मंदिर लूट दिया यार, मंदिर लूट दिया, बनवाया भी तो हमने मंदिर लूट लिया, हिंदू पे मंदिर लूट लिया सरकार। कौन क्यों नहीं? आप गलत सोच रहे हैं। मैं भी हिंदू हूँ। आप हिंदू नफरत फैला रहे हैं। फैला रहे हैं, क्यों नहीं फैला रहे? अपनी हिंदू जा रहा है और उसकी सुरक्षा के लिए 2 लाख पुलिसकर्मी आर्मी के लोग खड़े हैं और फिर कह रहे हैं हिंदू नफरत फैला रहे हैं। वो जो रक्षा करने के 1 सेकंड 2 लाख वो जो 2 लाख आर्मी खड़ी है वहाँ पे, वो जो 2 लाख आर्मी खड़ी है वहाँ पे, वो 2 लाख आर्मी खड़ी है वहाँ पे, वो किससे रक्षा करने के लिए खड़ी है? वो किससे रक्षा करने के लिए खड़ी है ये बताओ ना। वो हिंदू से रक्षा करने के लिए खड़ी है। तो देखिए ये फिर से जो है हिंदू मुस्लिम करने की बात आ गई। अभी आपने देखा क्या नहीं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आज के टाइम में जो सो कॉल्ड जो हिंदू हैं, जो सो कॉल्ड हिंदू हैं, अब वो आई डोंट नो कि वो कौन था क्या था। सर ने किस तरीके से बात किस तरीके से सर ने बात की है, लेकिन यहाँ पे नीट को लेके बात होगी। यहाँ पे अब ये हिंदू मुस्लिम का प्रोटेस्ट नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम का प्रोटेस्ट नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम का प्रोटेस्ट नहीं है। अरे इनको आप मत बोले प्लीज, एक बार रिक्वेस्ट है, ये चले जाएंगे एमपी साहब बोल प्लीज प्लीज। ये अम्बेडकर किसान यूनियन, अम्बेडकर किसान यूनियन, अम्बेडकर किसान यूनियन ये अरे हम तो अपनी बात करेंगे। ये अम्बेडकर किसान यूनियन मेरठ की सरजमी से चल के आई है और यहाँ कोई अगर हिंदू मुस्लिम की बात करेगा तो बहुत गलत है। वो यहाँ लड़ाई केवल उस चीज की है कि क्या गलत है क्या सही है। गलत चल रहा है, गलत का इस्तीफा मांगा जा रहा है। धर्मेंद्र जी इस्तीफा दें और नहीं देते हैं तो पूरी मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर से लोग आए हैं और पूरे भारत से हमारे लोग आएंगे और हम मजबूती के साथ हम अभिजीत के साथ खड़े हैं। चलिए देखिए लोगों में काफी नाराजगी हो जाती है। किसानों का समर्थन दे रहे हैं क्या? ये हम किसान नेता हैं जो पूरे भारत में भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर के नाम से है और BR अम्बेडकर पूरे भारत में एक है। हम उसकी तरफ से, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर समर्थन देने आई है और पूरा मजबूती से समर्थन है। और इतना मजबूती से समर्थन है कि अभिजीत भाई को, यह सोनम जी को अगर कोई दिक्कत आती है तो हम पूरी तन मन धन और सारी चीजों से मजबूती से इनके साथ हैं। ये जहाँ कहेंगे जब कहेंगे हम तैयार हैं। हम पूरे तो अभिजीत कह रहे हैं कि बीजेपी अपने गुंडे भेजती है यहाँ पे हमले कर। अरे गुंडों की लाठी, गुंडों को तो हम देख लेंगे ना। हमें बताना कौन गुंडे हैं, इलाज कर देंगे 5 मिनट में। गुंडे पुंडे कौन है? हमसे बड़े थोड़ी ना गुंडे। गुंडे के क्या मतलब भैया? पुलिस को मरने दे रही है और अगर बदमाशी दिखा रहे हैं तो हमें सामने को हम देखेंगे कैसी बदमाशी है। बदमाशी क्या मतलब भाई? 14 दिन हुए हैं बैठे हुए हैं लोग, लेकिन सरकार पर कोई भी अब हम तो अभिजीत भाई से कहें कि यहाँ से उठो, सड़क पे बैठो, संसद के सामने बैठो। ये बाबा साहब की यूनियन ये कहने आई है कि यहाँ से अगर नहीं मानने उठो संसद पे बैठते हैं चल के। बस संसद तो हुई भैंस भी और गाय भी, और क्या नाम है ट्रैक्टर ट्रॉली लेके बैठेंगे तकड़ा करके और हुई बताएंगे मोदी जी को कि हम कौन है भाई, क्या है भाई। यहाँ बैठे थे नहीं मानने, मर जाएगा आदमी, तो इससे हुई चलेंगे ना।
वही खूंटा गाड़ के भैंस बांधेंगे, गाय बांधेंगे और वही दूध काटेंगे और वही क्या नाम है संसद के सामने होगा मामला है। आर पार की लड़ाई हुई रहेगी संसद के सामने। संसद घेर रही है। बीजेपी के राज भाई हमारी तो यही राय है कि ये सब लोग चले संसद के सामने बैठे चल गए, जब यहाँ से नहीं मान रहे तो वही घुट्टा गाड़ के वहीं बैठते हैं तकड़े करके। आप लोग समर्थन देने आए हैं, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनका कहना है कि जंतर मंतर पर बैठने वाले लोग वायरस हैं, उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता संभाल। अरे उन्हें तो खुद ही कमर ढुक गई, उनकी तो खुद ही कमर ढुक गई, पैर छूते छूते बेचारे उनको बड़ी मुश्किल नंबर आया है। अब वो तो ऐसी बात कहेंगे ही है नहीं। अब नौजवानों से पूछो ना, बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं BBA MBA MPhil PhD LLB BTC हूँ चौधरी चरण सिंह से, नौकरी नहीं मिली अभी तक। क्या करें बताओ, दर दर की ठोकर। हाँ किसान नेता बने, फिर क्या करें भैया। भाई किसानों की आवाज तो उठाते ही ना, जब नौकरी कहीं नहीं मिल रही तो किसानों की आवाज उठा रहे हैं। बताओ 6 डिग्री है मेरे पास, मैं डबल PhD हूँ, PDF भी चल रहा है मेरा, PDF भी चल रहा है, दूसरा मतलब एक PhD होने बाद डबल PhD PDF चल रहा है, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रही। जब नौकरी नहीं मिले तो लड़ाई तो लड़ेंगे हम यहाँ आके। क्या करें बताओ, या तो नौकरी दो या कोई रास्ता निकालो कोई ना कोई, है नहीं। क्या कर सकते हैं, अपने गांव के प्रधान ले लिए, जिला पंचायत लड़ लिए, पढ़ने के लिए हम पे पैसा नहीं पैसा नहीं। क्या करें, जितनी वैकेंसी निकलती है यूनिवर्सिटी में सारे में क्या नाम है RSS के भगवादारी लोग हैं, चाहे पता कर लो। हमारी यूनिवर्सिटी में चले जाओ तुम 80% वही है जो RSS से जुड़े हुए। मोदी जी तो अम्बेडकर करवा दिए हैं। मोदी जी तो कहने को ही तो अम्बेडकर करवा दिया, बाकी तो सब दूसरे समाज से भी आते हैं वो RSS। वो अलग बात है, लेकिन है तो उनका मामला सब उनमें RSS वालों, तो RSS वालों का सब है मामला। धर्मेंद्र भारद्वाज जो है, इन बच्चों का जो भविष्य खराब हुआ है, ये अपने कम से कम सरकार तुम्हारी कलम तुम्हारी, कलम उनकी कहाँ है, कलम तो आजाद है। उन्हीं की सरकार है, दोबारा फिर बना दो, एक बार उसे हटा दो भाई। इनका बच्चों का भविष्य जो बिगाड़ा है वो सुधर जाएगा। उनका कहना यह है कि एक बार भाई हटा दिया जाए उन्हें, धर्मेंद्र भारद्वाज को हटा देंगे तो सही हो जाएगा। देखिए बार बार यहाँ पर आते हैं गुंडे, ये बार बार बीजेपी के गुंडे पोस्टेड, क्या किसान इनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे? ये पोस्टेड किसानों के बच्चे, हाँ किसानों के बच्चे, सरकार सुरक्षा नहीं दे रही ना। सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए थी। अब किसान देगा सुरक्षा। किसान इनके लिए बॉर्डर पर खड़ा होगा, साथ देगा इनका। गोला लाठी चलेगा, सब कुछ चलेगा। अगर ना मानेंगे गुंडे बीजेपी के आएंगे, सब कुछ चलेगा। एक हाथ में डंडा और एक हाथ में झंडा रखे हैं हम, और ना माने गोला लाठी दे देंगे तकड़े करके। ऐसे गुंडे रोज मिले हैं, तेल लगा के लाठी साथ रखे हैं, एक हाथ में झंडा है तो एक हाथ में डंडा है। मानेंगे तो ठीक है, नहीं गोली लाठी देंगे, पेड़ों में लटका देंगे। ऐसे गुंडे बहुत देखे, ठीक है। चलिए तो देखिए किसानों का भी यहाँ पर जमावड़ा उड़ रहा है और समर्थन बार बार मिल रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।